तो हाय एवरीवन एंड इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, हम जानने वाले हैं उप्स कंसेप्ट के बारे में। उप्स क्या होता है एंड उप्स से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स है उसको हम वन बाय वन देखेंगे कमिंग सेशंस में। बट हम आज इस सेशन में, आज इस वीडियो के थ्रू हम ये सीखेंगे कि उप्स कंसेप्ट क्या होता है एंड क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम इतना सीखेंगे आज। एंड मैं एक कंप्लीट सीरीज चलाने जा रहा हूँ जिसमें हम उप्स कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसके बारे में हम डिटेल में प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। उप्स कंसेप्ट के बेस पे आजकल हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उप्स कंसेप्ट पे ही बेस्ड है। राइट, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें उप्स कंसेप्ट का होना जरूरी है। मीन्स जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उप्स कंसेप्ट पे बेस्ड है, राइट, जो उप्स कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो उप्स कंसेप्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए कॉमन है। राइट, फॉर एग्जांपल जावा उप्स पे बेस्ड है, सी प्लस प्लस उप्स पे बेस्ड है। आप सभी जानते हैं कि मैं सेल्स फोर्स, एज ए सेल्स फोर्स डेवलपर मैं काम करता हूं। तो मैं सेल्स फोर्स में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एपेक्स होता है, जो कि सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म पे रन करता है, ये भी उप्स बेस्ड ही है। तो मैं जो भी एग्जांपल दूंगा मैं सेल्स फोर्स एपेक्स में दूंगा। बट जो उप्स कंसेप्ट है इट इज कॉमन टू ऑल, वेदर यू आर वर्किंग ऑन जावा और आप जावा पे काम करने जा रहे हैं, या सी प्लस प्लस पे काम करने जा रहे हैं, या पाइथन पे काम करने जा रहे हैं। राइट, सो उप्स कंसेप्ट विल बी कॉमन, विल बी, वी कैन से डेट कि सभी के लिए सेम रहेगा। एंड ये जानना बहुत जरूरी है उप्स कंसेप्ट के बारे में। अगर आपका उप्स कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो जो भी हम कोडिंग करेंगे, जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती है, तो हम उसको एक सही ढंग से, सही तरीके से कोड कर सकते हैं। राइट, एंड इवन इंटरव्यू में भी उप्स कंसेप्ट के बारे में बहुत पूछा जाता है। राइट, सो आइए हम सीखते हैं कि उप्स कंसेप्ट क्या है, उप्स क्या होता है बेसिकली। राइट, तो आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। एंड यहाँ पे मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मीन्स उप्स का जो फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। राइट, सो अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो हमने देखा है कि उप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, विच इज ए प्रोग्रामिंग paradigm or style of programming that is based on the concepts of objects। अब ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो उप्स कंसेप्ट एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जो कि ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट पे बेस्ड है। राइट, एंड अगर नेक्स्ट लाइन आप पढ़ते हैं, उप अलाइंस वेल विद द मॉडलिंग रियल वर्ल्ड सिनेरियोज। मीन्स कि जो भी रियल वर्ल्ड में सिनेरियोज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसको उप्स बहुत अच्छे तरीके से अलाइन कर लेता है ताकि हम उसको अपने कोडिंग में कन्वर्ट कर सके। राइट, क्योंकि जो भी रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और हम सॉफ्टवेयर की यूज कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को, इस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए, अगर हम उस प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, राइट, तो हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है। राइट, तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो उप्स पे बेस्ड है वो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को कनेक्ट कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से क्या बोल सकते हैं कि फुलफिल कर सकते हैं। राइट, it allows developer to represent entities, their relationship and their behavior in a way that closely reflects how things work in the real world. This makes it easier to design and implement software that meets real world requirements. Means it's saying कि UPS जो है, UPS सिस्टम जो है, एक ऐसा सिस्टम है जो डेवलपर को अलाउ करता है कि जो रियल वर्ल्ड में जो एंटिटीज है, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनके पास क्या बोल सकते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या प्रॉपर्टीज है, और उसको वो जिस तरीके से जो रियल वर्ल्ड एंटिटीज रिप्रेजेंट कर, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको अपने सॉफ्टवेयर में, अपने प्रोग्रामिंग में, अपने कोडिंग के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज द वे। अभी आपको जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको और क्लियर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डेफिनेशन को गो थ्रू कर लेते हैं। राइट,
So we can solve real world problems if we are using object oriented programming. Means अगर हम object oriented programming को यूज कर रहे हैं तो we can solve real world problems, जो कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोग्रामिंग कोडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का कोई यूज नहीं है, राइट। एंड हम जनरली अगर देखेंगे तो उप्स कंसेप्ट क्या होता है, उप्स कंसेप्ट में क्या क्या आते हैं, तो क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। एक हाई लेवल पे बात करें तो ये सारे चीजें हैं, बट इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम कमिंग वीडियोज में, कमिंग सेशंस में डिटेल में जाएंगे, और आपको इस तरीके से मैं बताने वाला हूं कि ताकि आपको उप्स कंसेप्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इस वीडियो में हम केवल फोकस करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट पे। सो अगर आप क्लास का डिफिनीशन देखेंगे तो ये सिंपल है, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अभी समझ नहीं आ रहा, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा आपको समझ आएगा। अभी हम समझते हैं, इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर दैट ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल हैव। मींस एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है एंड बिहेवियर होता है जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्लास, अब हम इसको रियल वर्ल्ड से हम वो करते हैं, रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार, आपके पास कार है, राइट। सो कार क्या हुआ, कार इज बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है। कार एक आप बोल सकते हैं कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज नहीं है, रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है, राइट। तो कार के पास क्या, अगर कार के एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करें तो क्या होता है, कार के पास अपना मेक, क्या ब्रांड है, क्या मॉडल है, क्या मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, राइट। उसका जो, अगर ये एट्रीब्यूट्स है, अगर उसके बिहेवियर की बात करें तो उसमें एक्सेलरेट करने का बिहेवियर होता है, ब्रेक का बिहेवियर होता है, स्टॉप इंजन स्टार्ट करने का बिहेवियर होता है, राइट। सो एक ये पूरी तरीके से एक बोल सकते हैं कि वो टेम्पलेट हो गया कार, बट डेट इज नॉट रियल वर्ल्ड एंटिटी। बट अगर आपके पास, अगर जैसे मेरे पास हुंडई वेन्यू है, राइट, सो डेट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी। मीन्स वो एक क्लास के क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स वो कार का एक ऑब्जेक्ट है। क्लास क्या हो गया, एक ब्लूप्रिंट हो गया ऑब्जेक्ट का, राइट, एक ब्लूप्रिंट हो गया। क्लास इज ए, यू कैन से दैट ए ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग और टेम्पलेट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। सो कार एक क्लास हो गया, बट एक जो आपके पास एक्चुअल में, जैसे आप लोगों के पास में कोई कार हो तो वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर आप ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन देखोगे तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। Means it is a concrete tangible entity that is created based on the blueprint or template defined by the class, and objects are used to represent real world entities or concepts. सो सिंपल आपको माइंड में रखना है कि कार इज ए क्लास, बट जो एक्चुअल में आपके पास जो कार है डेट इज एन ऑब्जेक्ट। मीन्स इट इज प्रेजेंटिंग द रियल वर्ल्ड एंटिटीज। जैसे आप, जैसे एक सिंपल डेफिनेशन है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, राइट। सो आइए हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसा मैंने बोला कि मैं जो भी एग्जांपल दिखाऊंगा सेल्स फोर्स एपेक्स में दिखाऊंगा, राइट। सेल्स फोर्स एपेक्स में मैं सेल्स फोर्स में लॉगिन करके डेवलपर कंसोल के थ्रू हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं और टेस्टिंग कर सकते हैं, तो मैं उसके थ्रू आपको दिखाऊंगा। अभी हम देखने वाले क्लास, जैसे मैंने कार का एग्जांपल लिया, तो उसी का एग्जांपल लेके हम रिलेट करते हैं कि कैसे हम क्लास क्रिएट करते हैं, और क्लास में फिर ऑब्जेक्ट्स क्या होता है उसको हम देखते हैं, राइट। लेट्स सी। थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने में, बट या इट इज नाउ लोडेड लोडेड, ओके। नाउ आई एम क्रिएटिंग ए क्लास,
यस। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स फोर्स में मैंने लॉगिन किया और मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। एंड मैं क्लास का नाम दे रहा हूँ कार। तो सेल्स फोर्स ऑटोमेटिकली मुझे एक क्लास का क्लास का एक सिंटेक्स क्रिएट करके दे देता है। तो अगर आप देखेंगे तो क्लास, आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाए तो क्लास कीवर्ड से हम क्रिएट करते हैं क्लास। एंड इसके बारे में बाद में बात करेंगे, जस्ट पब्लिक क्या है इसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो क्लास इज ए कीवर्ड, मींस इट इज यूज टू डिफाइन दैट इफ यू हैव टू क्रिएट ए क्लास, जैसे मुझे क्लास क्रिएट करना है तो मैं क्लास कीवर्ड का यूज करूंगा। कीवर्ड कीवर्ड बेसिकली, कीवर्ड हैज स्पेशल मीनिंग, राइट? सो इट डिनोट्स कि इसके इसका कोई स्पेशल मीनिंग है, मीन्स क्लास, इट्स इट इज डिनोटिंग कि हमने एक क्लास क्रिएट किया है, राइट? एंड वट एवर आई हैव नेम्ड द क्लास नेम एज ए कार, राइट? नाउ जैसे मैंने बात किया कि क्लास के पास इस क्लास के पास प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, जैसे क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है? मेक। तो वी कैन क्रिएट अ प्रॉपर्टी, मीन्स मेक मीन्स इसका ब्रांड क्या है, राइट? इसका मॉडल क्या है, राइट? मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है, राइट? वॉट एवर वी कैन नेम, जस्ट राइट। एंड ये क्लास, जो मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, ये उनके एट्रीब्यूट्स हो गए, राइट? कार। एंड अब इसके फंक्शन, अब इसके बिहेवियर क्या होते हैं, कार का बिहेवियर क्या होता है, राइट? सो एक, यू कैन से डेट कि कार क्या क्या फंक्शन कर सकता है। सो क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेट, एक्स एक्सेलरेट, इफ स्पेलिंग इज रॉन्ग इग्नोर दैट। उसी तरीके से, उसी तरीके से अगर हम बात करें, स्टार्ट इंजन, राइट? सो कार के डिफरेंट डिफरेंट, ये क्या बोल सकते हैं कि मैंने बिहेवियर डिफाइन किए एंड उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया क्लास का। इट इज सेइंग कि एक अगर आपने कार का क्लास बनाया है तो इस तरीके से ब्लूप्रिंट रहेगा उसका। आई होप आपको क्लास के बारे में क्लियर हुआ होगा। बट अब मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट? अब मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। सो वो कैसे बनाऊंगा? सो सेल्स फोर्स एपेक्स में किसी भी क्लास को कॉल करने के बहुत बहुत क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। डिफरेंट वेज मीन्स वी कैन कॉल अ क्लास यूजिंग ट्रिगर, किसी इवेंट पे कॉल कर सकते हैं, किसी बटन क्लिक पे कॉल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कोई इवेंट हुआ उस पर कॉल कर सकते हैं, राइट? बट हम टेस्टिंग पर्पज से हम यहाँ पे एनोनिमस विंडो भी होता है तो हम क्लास को कॉल कर सकते हैं। सो आई एम नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास ऑब्जेक्ट। हाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन क्लास of object, how we can create? So car is the name of the class, right? Now we have to give the object name, whatever you want to name this object. It's a it's up to us. So as we say कि we are going to relate it with the real world things, right? So हमने ये देखा कि कार एक क्लास है, इसके एट्रीब्यूट्स मेक मॉडल मैन्युफैक्चरिंग ईयर एंड इसके कुछ बिहेवियर है, राइट? अब ये एक टेम्पलेट तैयार हो गया। अब मुझे इसको रियल वर्ल्ड एंटिटी से रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास वेन्यू कार है तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, सॉरी। तो ये सिंटेक्स है क्लास के ऑब्जेक्ट का, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। नेम ऑफ द क्लास, ऑब्जेक्ट नेम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसा हमने बोला कि हम एक अब रियल वर्ल्ड एंटिटीज मींस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो
ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। सो कार आप बोल सकते हो कि एक वर्चुअल थिंग है, बट जो एक्चुअल कार आपके पास है, दैट इज ए actual thing, that is an real world entity, that is an object which can be seen, which can be tangible, right? So मैंने वेन्यू नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। सिंटेक्स आप देख सकते हैं, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू ऑपरेटर, राइट? सो वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू ऑपरेटर, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कोई सा भी यूज कर रहे हैं, यही सिंटेक्स होता है, राइट? नाउ आई कैन डिफाइन मेक, मीन्स जो मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, अब मैं उसके प्रॉपर्टीज को असाइन कर सकता हूँ। मीन्स अब एक कार हो गई, राइट? एक कार हुआ, और मेरे पास वेन्यू है, आपके पास आई10 है, आपके पास कुछ और है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपना एट्रीब्यूट्स रहेगा, अपने बिहेवियर्स रहेंगे, राइट? जैसे मैं मेरा अगर वेन्यू की मेक की बात करें, तो आई गेस इसका जो ब्रांड होता है, हुंडई होता है, राइट? राइट, just ignore the spelling, but I guess I am writing the correct spelling, right? Make मॉडल, वाट एवर मॉडल नेम, वेन्यू का जो भी मॉडल नेम होता है, डीसीटी, टर्बो, वाट एवर आई एम गिविंग, राइट? एंड मैन्युफैक्चरिंग ईयर, अगर सॉरी, यहाँ पे हम वेन्यू देंगे, एंड देन वेन्यू डॉट मैन्युफैक्चरिंग ईयर। सो अगर आप देख सकते हैं, तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट नेम डॉट नोटेशन डॉट मेक डॉट मॉडल डॉट मैन्युफैक्चर, एंड वी आर असाइनिंग द वैल्यू, राइट? सो मैंने 2021 का मॉडल लिया था, राइट? Now if I print, so in Apex class there is a syntax through which we can print on the console. In the debug log it gets printed. तो मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ, प्लस वेन्यू, मीन्स दिस इज एन ऑब्जेक्ट नेम, राइट? सो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो अगर आप देखेंगे, वेरिएबल इज नॉट विजिबल, राइट? सो सिंस आई एम कॉलिंग इट फ्रॉम द आउटसाइड, एंड वो उसके बारे में हम ये नहीं जाएंगे, अभी हम पब्लिक इसको कर देते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, अभी हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में समझ रहे हैं, राइट? तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। illegal assignment from integer, so since it is I have created an integer data type, so मैं इसको स्ट्रिंग के तरीके से असाइन कर रहा था, इसलिए एरर दे रहा है। तो नाउ वी कैन सी कि इट विल वर्क, एंड जब मैं डिबग लॉग में इसको देखूंगा, तो मुझे ये प्रिंट कर दिया, कार का मेक क्या है, हुंडई है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2021, एंड मॉडल टर्बो है, राइट? सिमिलरली मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और आपके पास अगर आई10 है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया आई10, आई10 दे दिया मैं। और इस आई10 का मेक भी वही होता है, मे बी वाट एवर मॉडल होता है, मुझे नहीं पता, आई10 में जो भी मॉडल है, मैं टेस्ट मॉडल टेस्ट कर देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग ईयर सेम रख सकते हैं, और हम इस आई10 को प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस क्लास, जो कार क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, और उस ऑब्जेक्ट्स के अपने अपने एट्रीब्यूट्स असाइन किए। जैसे अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, तो हमने यहाँ पे सिंपल लिखा है, इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। अभी हमने स्ट्रक्चर की बात की, मीन्स कि क्या उसके एट्रीब्यूट्स है, बिहेवियर डेट ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल हैव। सो क्लास ने तो डिफाइन कर दिया है कि जो इसके ऑब्जेक्ट्स होंगे, इसके ये एट्रीब्यूट, ये स्ट्रक्चर होगा, एंड ये बिहेवियर होगा। मीन्स ये एट्रीब्यूट्स होंगे एंड ये बिहेवियर्स होंगे। तो जो भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वो इस एट्रीब्यूट्स को कंटेन करेगा, बट उस एट्रीब्यूट्स का वैल्यू उनके अपने अपने होंगे।
वेन्यू का अपना एट्रीब्यूट्स है, आई10 का अपना एट्रीब्यूट्स है, अगर आपके पास क्रेटा है आपका अपना उसके अपने एट्रीब्यूट्स है, वाट एवर ब्रांड कार वी हैव, राइट। सो सिमिलरली हमने क्या किया कि क्लासेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग फॉर शोइंग कि मैं इसको रियल वर्ल्ड से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। आई हैव प्रेस्ड ऑन एक्सलेटर। तो जस्ट इग्नोर द स्पेलिंग ऑफ एक्सलेटर, दैट इज नॉट our स्टार्ट बटन। सो मैंने क्या कि इन दोनों मेथड्स में इस बेसिकली दिस टू आर मेथड्स, यू कैन कॉल इट अ फंक्शन और मेथड्स। हम इसको बाद में इसको इसको हम डिटेल में देखेंगे। एज ऑफ नाउ वी कैन ट्रीट इट एज कि ये बिहेवियर है। मीन्स अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके पास अपने एट्रीब्यूट्स होगा एंड बिहेवियर होगा, मीन्स जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो हाउ वी कैन कॉल फंक्शन, वी कैन सी इट, राइट। सो वी जस्ट सॉ कि हमने कैसे एट्रीब्यूट्स में वैल्यूज असाइन किए हैं। नाउ वी विल सी कि हाउ वी कैन कॉल अ फंक्शन। वेन्यू डॉट फंक्शन नेम, वेन्यू डॉट एक्सलरेट, then again copy paste venue dot start engine। मीन्स कि व्हेन आई कॉल द मेथड, मीन्स कि वेन्यू ऑब्जेक्ट ने इस मेथड को कॉल किया है और अपना बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है उस जो जो बिहेवियर है मैं इस मेथड में डिफाइन कर सकता हूँ, राइट। सो जब वेन्यू ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल करेगा तो मैं उसमें अपना बिहेवियर उसमें वो कर सकता हूँ, क्या बोल सकते हैं कि डिफाइन कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं, अगर मैं इसको फिर से प्रिंट करूं तो अगर आप देख सकते हैं कि क्या प्रिंट होगा। तो आई हैव प्रेस्ड ऑन एक्सलरेटर एंड आई हैव प्रेस्ड ऑन स्टार्ट बटन, मीन्स कि हमने ये देखा कि हम किस तरीके से क्लास के में जो एट्रीब्यूट्स है उसको कैसे असाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, एंड देन जो क्लास में जो फंक्शंस है उसको कैसे कॉल कर रहे हैं। सो आज हमने ये सीखा। सो दिस इज अ क्लास एंड हेयर वी आर क्रिएटिंग, हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें उसके एट्रीब्यूट्स कह लो, प्रॉपर्टीज कह लो, उसके वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, देन उसके बिहेवियर जो है उसको हम कॉल कर रहे हैं। तो हम बिहेवियर को फंक्शंस बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं, और उसको हम कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, राइट। ऑब्जेक्ट नेम, सो आप देख सकते हैं कि डॉट नोटेशन यूज करके हमने मेथड को कॉल किया। सिमिलरली अगर आप हम आई10 ऑब्जेक्ट से भी इस मेथड को कॉल कर सकते हैं, एक्सलरेट, राइट। सो आज हमने इस सेशन में देखा कि उप्स कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा समझा, एंड फिर हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझा कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है, एंड ऑब्जेक्ट उस क्लास का रियल बोल सकते हैं कि एक इंस्टेंस होता है जो कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है। सो जैसे कार एक बोल सकते हैं कि जेनरिक वर्ड है, बट वेन्यू, आई10, क्रेटा, होंडा सिटी, राइट, इट्स ए एक्चुअल वर्ड, एक्चुअल एंटिटी, राइट। सो मीन्स हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज को हमने अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एपेक्स में हमने उसको बिल्ड कर लिया। तो
ये बेसिक्स आज हमने समझा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है कमेंट में जरूर बताएं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई, आई विल नॉट ट्राई, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। अगर आपको ये अच्छा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जरूर शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, राइट? थैंक यू।